कॉन्वोकेशन यूएस में होगा, यूनाइटेड स्टेट्स में होगा, फ्लोरिडा में। तो जो एस्पायर कर रहे होंगे, जो सोचते होंगे, तो एक आईटीएफ ने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट करके दे दिया है। लेकिन ई क्लब उसका बेसिस होगा, वर्किंग मेथोडोलॉजी उसकी बेसिस होगी। नेक्स्ट मीटिंग्स में मैं चाहूंगा, बिकॉज हमारे मैनेजमेंट में कमिटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। और दूसरा जो ई क्लब यहाँ पे बनेगा, वो कैसे आईटीएम को, क्योंकि यू विल बिकम आईटीएम ब्रांड एम्बेसडर्स, ग्लोबली भी आप लोग जा सकते हैं, जाएंगे कुछ लोग, स्टेट्स में मूव करेंगे, और नेक्स्ट लेवल के प्रोग्राम्स होंगे। तो एक कई जगह पे हमने आपके ट्रेनिंग मॉड्यूल्स डेवलप कर दिए हैं, जैसे श्री श्री रवि शंकर जी के यहाँ पे 15 दिन, हमारे जो सदगुरु जी हैं उनके यहाँ 15 दिन, अमृता जो माँ वो है वहाँ पे अम्मा साउथ में, उनकी यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में हमारे पार्टनर हो रहे, शांति कुंज हरिद्वार। इस तरह से कम 15-20 अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को हम आइडेंटिफाई किए हैं जो इसमें हमारे पार्टनर्स बने। वहाँ पे 15 दिन आपका रहना खाना, लेकिन यू विल बी वॉलंटियर देयर, यू हैव टू गो एंड लर्न देयर, यू हैव टू राइट पेपर्स। उसको समझना है हमें, क्योंकि भारत को विश्व गुरु भारत की तरफ अगर ले जाना है, तो हर एक एंटरप्रेन्योरशिप क्लब की प्रेजेंटेशन दिखाएंगे आपको, फिर वील हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशन। थैंक यू। वेल, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो इसमें से कितने स्टूडेंट हैं जो पहले मुझसे इंडक्शन कर चुके हैं? हाउ मेनी आर देयर? आई कैन रिकॉग्नाइज द फेसेस, सो झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है? कोई बताएगा इसको जरा? कोई स्टूडेंट एक्सप्लेन कर सकता है क्या कि उद्यमिता क्या होती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? बीबीए एमबीए कितने स्टूडेंट है यहाँ पे? बीबीए एमबीए, ठीक है। एमबीए का कौन है यहाँ पे? बैठ जाओ आप लोग, बैठ जाओ। एमबीए का कोई है यहाँ पे? एमबीए फर्स्ट ईयर? चलिए, तो हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर आते हैं। ये भी चाहिए, हाँ, ये दीजिए, नहीं तुम्हें कॉलेज दीजिए, ये ज्यादा ठीक है। जनरल स्टडी नहीं होगी, आप लोगों को यहाँ पे कुछ पढ़ाया नहीं जाएगा। यहाँ पे कुछ हमने प्रोग्राम्स डिजाइन किए हुए हैं। तो डिजाइन क्या हुआ है कि इन्वेस्टमेंट कैसे आए गोरखपुर के अंदर, और आप लोग क्योंकि स्टूडेंट हैं, फर्दर फ्यूचर में आप लोगों को ही जॉब के लिए जाना है, फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए देखना है, तो ये एक अलग से ऑप्शन होगा आप लोगों के लिए कि जॉब मिलती है, वेल एंड गुड, हम जॉब के लिए जाएं फ्यूचर में। लेकिन
किसको आ रहा है? तो हम अभी बात कर रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, और यहाँ पे हम लोग आप लोगों के लिए प्रॉपर रोड मैप क्रिएट करके दे रहे हैं। आइडिया क्या है कि गोरखपुर में हमको लोग में 2000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का प्लान करके आए हैं यहाँ पे, यानी कि 100 करोड़ रुपीज पर डेवलपमेंट ब्लॉक। और हम चाह रहे हैं कि आईटीएम जो है ये इसको लीड करे इस पूरे प्रोग्राम को, और हमारे स्टूडेंट जो है यहाँ पे रहेंगे। हम चाह रहे हैं कि आईटीएम उन 20 डिग्री कॉलेज को लीड करे, हमारे स्टूडेंट उन स्टूडेंट को लीड करे। तो आप लोग तैयार हो उसके लिए? ऐसे तो लीड नहीं करोगे, क्योंकि पिछले 4 महीनों में मेरे ख्याल से मैक्सिमम क्लासेस से हम लोग की इन्फेक्शन हो चुकी है, और खास करके बीटेक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर सबसे हो चुकी है, और सारी स्ट्रीम्स हो चुकी है, और सब सारे स्टूडेंट यहाँ पे बैठे भी हुए हैं, मोस्टली बैठे हुए हैं। लेकिन जब पूछा गया तो किसने हैंड रेज नहीं किया, 2-4 को छोड़ के, जो डेली कहीं ना कहीं मिलते हैं उनको छोड़ के। तो ये स्लाइड स्क्रॉल करो। ई क्लब होता क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है? अच्छा, कोई वॉलंटियर आप में से खड़ा होकर आगे जा सकता है क्या, टू रीड दिस स्लाइड? एनी वॉलंटियर? एंटायर ऑफ 100 की 200 की सीटिंग कैपेसिटी यहाँ पे 200 के आसपास, ये 200, 150, 100 बच्चे जो बैठे हुए हैं, यहाँ से कोई एक बच्चा आ सकता है क्या फॉरवर्ड? एनी वॉलंटियर? आप लग जाते हैं यहां बैठ के, कुछ भी उल्टा सीधा बोलना इजी होता है, लेकिन यहां खड़े होते ही ठीक बात बोलना भी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस लेवल का की लीडरशिप स्किल हमारे अंदर नहीं आएगी, मोटिवेशन फ्लो नहीं रहेगा, इंस्पिरेशन हमारे नहीं आएगी, तो हम कैसे प्लान करें आप लोगों के साथ कि हम एक क्लब का। Entrepreneurship Club will help students to turn their ideas and passion into businesses and will help to develop future business leaders. आवाज आ रही है सबको? आप थोड़ा समझा सकते हैं, हिंदी में समझा भी तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। Entrepreneurship जो होता है, जो स्टूडेंट लोग हैं उनको अपने आइडिया को, जो उनके पास आइडिया है, जो फ्यूचर मतलब। The Entrepreneurship Club is a club which cultivates and equips businessmen and women for the future. Its goal is to benefit and develop aspiring entrepreneurs, as it will act as a platform for applying and exercising academic learned skills. Clear? Yes or no? एक्सप्लेन कर सकता है? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। Its goal is to benefit and develop aspiring entrepreneurs, as it will act as a platform for applying and exercising academic learned skills. और या फिर एक लाइन में समझा, जो हमने लिखा है अब तक, उसको एक बिजनेस क्रिएट करने में उसको कैसे हम यूज कर सकते हैं, बस एक ये इसका एक स्लाइड में इसका आंसर है। तो नेक्स्ट, It is our goal to educate students in many aspects of entrepreneurship, emphasizing more on good business ethics, taking right business decisions while maximizing profit. ये कोई एक्सप्लेन करेगा? क्लियर है सबको? जरा तेज पढ़ो, तेज पढ़ो। फिर से पढ़ो, जब तेज पढ़ो, फास्ट मूव करो जरा। It is our goal to educate students in many aspects of entrepreneurship, emphasizing more on good business ethics,
taking right business decisions while maximizing profit. इसका वो कुछ भी हम यहाँ पे सीखेंगे। इस क्लब का जो उद्देश्य है कि जब हम ज्वाइंटली बैठेंगे तो एक तो एरर कम करेंगे और जो भी कुछ रहेगा सोच समझ के एक बिजनेस कल्चर क्रिएट करेंगे, प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज डेवलप करने में काम करेंगे। तो नेक्स्ट, It is most important for college founders because there is a startup wave riding across the nation. Today's college students are part of a critical generation that will further our economic recovery. The foundational role of startup in our economy makes an entrepreneurship club an asset to any college campus. और एक क्लियर है, नहीं क्लियर है एक्चुअली, क्योंकि आप और यहाँ पे कुछ मैनेजमेंट के भी बच्चे बैठे हुए हैं। किसी भी देश की इकोनॉमी जो ग्रो करती है, जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टार्टअप्स रहेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप के हाई रहेगा, उस कंट्री की डेवलपमेंट उतनी ज्यादा होगी और की जीडीपी उतनी ज्यादा ग्रो करेगी। तो जितना हमने प्लान किया, हमने कहा कि 20 ब्लॉक में हम गोरखपुर में हम प्लान कर रहे हैं, तो 20 ब्लॉकों में कम से कम नंबर ऑफ से ज्यादा इंडस्ट्री क्रिएट करने वाले हैं। तो ये इंडस्ट्री क्योंकि क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, जीडीपी में हमारा कुछ ना कुछ इनपुट जाएगा, तो जीडीपी हमारी बढ़ेगी। तो जितने भी नंबर ऑफ जितनी भी इकोनॉमी है, देख लो चाइना की, देख लो जापान की, देख लो यूएस की, देख लो, आपको सबसे ज्यादा स्टार्टअप जो है एक्चुअल सेंस में जो इंप्लीमेंट होते हैं आपको इन्हीं कंट्रीज में मिलेंगे। तो इस प्रोग्राम के थ्रू हम चाह रहे हैं कि हमारी इंडिया भी जो है वो स्टार्टअप मोड पे जाए और एंटरप्रेन्योरशिप के मोड पे जाए। ये स्लाइड ओवर पे आगे क्या बचा हुआ है, कोई हो गया? तो नेक्स्ट कौन आएगा? नेक्स्ट फ्रेंड वीडियो वाला हो जाएगा। आ जाओ आपकी कौन? मेरी कोई बात नहीं, भेजो उसको। बैठो। कौन आ रहा है? आप आ गए। हेलो, शिवनाथ मौर्य जी। हमारा जो एंटरप्रेन्योरशिप क्लब क्रिएट करने का उद्देश्य है, आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग फर्स्ट। आपके जो फियर्स हैं, आपके जो चैलेंजेस हैं, या जो जब भी आप कहीं भी जाएंगे, किसी कंपनी को या किसी ग्रुप को या अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, तो पहला है प्रेजेंटेशन। अगर हम प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते तो हम अपनी अच्छी चीज को भी नहीं बेच सकते। और बेचने में सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं होता, मार्केटिंग, खुद की भी मार्केटिंग होती है, हमारे विचारों की मार्केटिंग होती है, हमारे एरिया की मार्केटिंग होती है, हमारे कंट्री की मार्केटिंग होती है। तो आप जब भी कभी रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी चीज को, तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको अपने आप को ग्रूम करना है। तो ये ई क्लब फर्स्ट आपको एक उस लेवल पे लाएगा where you start seeing yourself differently। और ये टोटल पार्टिसिपेटरी होगा और इसमें आपको फुल पार्टिसिपेशन के साथ करना है। जितनी भी क्लासेस हैं, मैं चाहूंगा एक तो इसकी अटेंडेंस हो, आज सर कैसे भी, कि जो बच्चे प्रेजेंट हैं, तो वी हैव these people attended। और ये जो भी 5 बच्चे 6 बच्चे बोल रहे हैं, या और जो बच्चे इस मीटिंग के बाद हम लोग 10 मिनट और रुकेंगे, कि वो वॉलंटरली इसके साथ जुड़ना चाहेंगे। बहुत सारे लोग नहीं जुड़ना चाहेंगे, उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लेकिन जो जुड़ना चाहेंगे, बिकॉज वी डोंट वांट ड्रैगर्स। हमने जबरदस्ती पिट्ठू बना के किसी को नहीं चलाना है, हम फालतू में वजन दे के नहीं जाएंगे। 10 लोग हमारे लिए सफिशिएंट है। हमारे पास कम से कम 20,000 बच्चे गोरखपुर में तैयार हो चुके हैं ई क्लब्स में, 20 ब्लॉक में 20,000। अब आपको 20,000 की लीडरशिप लेनी है या उनके पीछे जाना है, वो आपको सोचना है। और वो जो बच्चे आए हैं वो बीटेक के, बीबीए, एमबीए के बच्चे नहीं है, ना पॉलिटिकल को, जनरली गांव के जो बीए, बीकॉम, बीएससी कर रहे हैं वो स्टूडेंट हैं। वो हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो आईटीएम या फर्दर किसी और मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाके पढ़ सके।
उन बच्चों का जो पैशन जो हमने देखा वो आईटीएम में पिछले 4 महीनों हमें नहीं दिखाई दिया, क्योंकि हम प्रोफेशनल कोर्सेज में हैं और हम अपने आप को फ्यूचर इंजीनियर, फ्यूचर मैनेजर और फ्यूचर लीडर्स देख रहे हैं। तो हम शायद अभी उस लेवल के भी डेवलप नहीं हो पाए हैं कि हम उस एक ब्लॉक के जो डिग्री कॉलेज जो छोटे मोटे हैं उस लेवल के लेवल तक आ पाए। हम वहां जाते हैं, एक लेक्चर लेते हैं, उसके बाद हमारे पास करते हैं और वो बच्चे हमारे पीछे पड़ जाते हैं फॉर दैट प्रोग्राम। चलिए नेक्स्ट गो करिए। Good afternoon, everyone. Myself Shivnath Maurya. I am pursuing BCom second year from. मेरा नाम लक्ष्मी ठाकुर है। बाइक थोड़ा पास ले। Good afternoon, everyone. Myself Shivnath Maurya. I am pursuing BCom from Institute of Technology and Management from Gita. I am choosing this course only because I want to become a businessman. I want to develop my own pharmaceutical company. That's why I want to join this e-club. Very good. Now that leader. To provide a way for young entrepreneurship to meet virtually, share ideas and learn from the others about what it takes to initiate their own business. And second one is the club aims to provide guidance to aspiring young students to pursue their business ownership dream at undergraduate and postgraduate level. Third one is the club aims to help students to cultivate a startup business idea, teach them basic strategies like estimating costs, writing a business plan, and help them network their idea towards the sources of funding. आपने किसी को समझाया नहीं मेरे भैया बिजनेस कैसे करोगे? सर मैं पहले पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, आप अपने आइडिया को कैसे बिजनेस में कन्वर्ट करोगे? किसी को समझ में नहीं आया। फर्स्ट पॉइंट पे जाओ, उसको बोलो, समझाओ और टेक कनेक्ट करो। If you want to be in business, connect to people. Yes. First point is to provide a way for young entrepreneurs to meet virtually, share ideas and learn from others about what it takes to initiate their own business. The first step is जो भी हमारे न्यू इंटरप्रेन्योर्स हैं वो पहले किसी न किसी से कुछ सीखें, उनसे आइडियाज दें ताकि वो आगे के जो भी काम है कर सकें। And next one is the club aims to provide a guidance to aspiring young students to pursue their business ownership dream at undergraduate and postgraduate level. जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप क्लब है इसका यही उद्देश्य है कि यंग स्टूडेंट को एस्पायर करें एट ग्रेजुएट लेवल और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। एंड नेक्स्ट वन इज द क्लब एम टू हेल्प स्टूडेंट टू कल्टिवेट अ स्टार्टअप बिजनेस आइडिया, टीच देम basic strategy like estimating cost and writing a business plan, and help them network their idea to other sources of funding. इस क्लब का एक उद्देश्य ये भी है कि जो स्टूडेंट हैं वो अपने स्टार्टअप्स कैसे करें, उनको बेसिक आइडिया दिए जाएंगे इस क्लब के द्वारा कि वो स्टार्टअप कैसे कर सकते हैं एंड परस्यू देयर बिजनेस ओनरशिप ड्रीम एट अंडर। But I'm confused in third point. Sir. Here. Please. Can you explain? Yeah, I can explain, but sir. नहीं मनोज सर है ना। नहीं आप एक्सप्लेन करो, मैं आपको कंटिन्यू करूँ। Sir, teach them basic strategy like estimating costs and writing a business plan. How they can teach us? How they can teach us about that? जो ये ए क्लब होगा इसका एम है आप लोगों को, जो ए क्लब्स के जो मेंबर होंगे, जो स्टूडेंट, उनको टीच करना। इसका क्या मतलब क्या होता है? सिखाना। अब सिखाया कैसे जाता है? सिखाया जाएगा कि वो बिजनेस प्लान कैसे बनाएं, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके जो स्ट्रेटेजीज बनती है उस स्ट्रेटेजीज को कैसे बनाएं, और बिजनेस, क्योंकि हम फंड की बात कर रहे हैं तो पॉइंट में सोर्स ऑफ फंड जनरेट करने के लिए हमें प्रॉपर बिजनेस राइट अप करना पड़ता है, बिजनेस प्लान को कागज पे उतारना पड़ता है। तो उस कागज पे उसको कैसे उतारे तो बैंकेबल हो और सोर्स ऑफ फंड हम ले सके। आइडिया तो आ गया, इंप्लीमेंट हम करने जा रहे हैं, लेकिन उसके फंड नहीं आया तो सारा फ्यूज। तो उसमें बिजनेस प्लान जो बनाया जाता है वो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, क्योंकि आप फार्मा के हो,
जो बीबीए एमबीए के बच्चे होंगे, जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं कोर्स स्ट्रीम के, जो 14 उनको समझ में आ गया होगा। एक बिजनेस प्लान बनाना सिखाया जाएगा आपको कि फंड कैसे आए। नेक्स्ट, to nurture the development of quality of entrepreneurship who will be capable of competing in local and global business market. अगर हम ई क्लब से जुड़ते हैं तो इसमें इतनी नॉलेज हमको हो जाएगी कि हम मार्केट में स्टैंड कर सके किसी तरह से और ग्लोबली भी अपना बिजनेस कर सके। जो हमारी प्रेजेंस है, जो इंडो यूरोपियन हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट्स मोर देन 140 कंट्री। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पे हमारी प्रेजेंस ना हो, हमारे ऑफिस ना हो, हमारा कोई ना कोई बिजनेस ना हो। तो वो पूरा एक स्ट्रक्चर हम यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, जो बैकएंड सपोर्ट आपको देगा इस पूरे प्रोग्राम के थ्रू। नेक्स्ट कौन आएगा? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट वन एज को आप नहीं आ जाओ बाहर। महिला शक्ति जिंदाबाद। Good afternoon, everybody. My name is Shreya Srivastava, and I am from Polytechnic Civil second year, and I am here just because I wanted to be a trainee in any of the government department, as usually as a irrigation department and any other department. I just want to be a great person in any other department. So I am just here. So the first point is to train students to have the appropriate business insight and entrepreneurship skills. So पहले पॉइंट में आपको ये बताया जा रहा है कि ये जो एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जो एंटरप्रेन्योर्स हैं ये हमें बताएंगे, ये हमें स्टूडेंट्स को ट्रेन करेंगे कि किस तरीके से अपने अंदर के बिजनेस स्किल्स को बढ़ाया जाए और किसी भी पर्सन के अंदर जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल है कि वो किस तरीके से अपने अंदर के स्किल को बढ़ाए कि वो दूसरे को भी ये चीज सिखा सके। ये हम हमें किसी हॉल में नहीं बैठे हैं, आपको पता होना चाहिए क्योंकि कैमरे लगे हुए हैं इंफ्रा वाले, ये हमें वहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है। तो कोई सीटी बजा रहा है, कोई वाव कर रहा है, डायरेक्टर साहब एक एक चीज देख रहे हैं, लेकिन हम जाके वहाँ पे देखेंगे या फिर पता लगे कौन सीटी मार रहा है। नहीं, केवल डायरेक्टर साहब ही नहीं देख रहे हैं, आपको पूरा हिंदुस्तान देख रहे हैं It's और live. यूरोप तक देख रहे हैं लोग आपको, क्योंकि आप लोग लाइव पर हैं। तो थोड़ा डेकोरम मेंटेन करो आप लोग। पॉइंट में यही बताया जा रहा है कि जो भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो हमें ये कैसे सिखाएंगे किसी स्टूडेंट को कि किस तरीके से ट्रेन किया जाएगा कि वो अपने अंदर के जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स हैं कैसे उसे डेवलप कर सकते हैं और अपने अंदर के जो भी आइडियाज हैं उसे ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट में ये बताया जा रहा है टू कल्टिवेट द एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स एंड वैल्यू अमंग द स्टूडेंट्स इन ऑर्डर टू डेवलप नॉलेज एंड एंटरप्रेन्योरशिप ग्रेजुएट्स। हमें सेकेंड पॉइंट में ये कैसा था, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा था, उसका एक्सप्लेनेशन कैसा था। तो हम अभी अगर पांचों में एक को तो बेचारी को चांस कम मिला, मनोज जी ने उसका ज्यादा ले लिया समय, ठीक है, तो क्योंकि वो हटक भी गई थी कहीं पे। इंटर्नशिप क्या आपको नहीं मालूम है? एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता होता है। आप दोबारा कभी मत किसी को कहना कि एंटरप्रेन्योरशिप मैं फार्मेसी में हूँ इसलिए मुझे नहीं मालूम, मैं पॉलिटेक्निक में हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप एक जो छोटे से छोटा पान वाला, कॉबलर जो हमारा जो चमड़े का जूता सिलता है, जो सिलाई वाला और ढाबे वाला, ये सब एंटरप्रेन्योर है। जो भी अपना काम करता है छोटे से बड़ा वो एंटरप्रेन्योर होता है। इसको एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता कहते हैं। अब दोबारा तो नहीं बोलोगे? इन पांचों में से अगर हमको स्किल करना पड़े तो कैसे करेंगे हम? हाँ जी, अच्छा, किसका प्रोनाउंसिएशन सबसे अच्छा था? किसका? किसका? नहीं, आपसे किसने पूछा है? आप उस टीम में, आप इस टीम में सेकंड इनका, आप एक स्टेप आगे आ जाओ। इनका प्रोनाउंसिएशन अच्छा था, इनके लिए जोरदार ताली। अब दूसरा अगर स्किल प्रेजेंटेशन की बात करें, वो किसका अच्छा था? कौन है? कौन सा वाला है आपका? इसका? इसके क्लास में ज्यादा लोग हैं क्या? इसके लिए भी ताली बजा।
इनमें क्या खूबी थी या कमी क्या थी? ये इन दोनों का, इन तीन, ये दो लोगों तो बेचारी तुम्हारा सामान तो भी आया ही नहीं मार्केट में, ठीक है। इन दोनों का जो सामान नहीं खरीदा गया उसका क्या रीजन रहा? हाँ जी, क्या ये स्किल्स, लेकिन आप इनसे भी पीछे हो, ये ध्यान रख लेना, क्योंकि ये पांचों ने हिम्मत करके यहां पे आ गए। ये स्किल्स हमें अपने अंदर डेवलप करना है। एंटरप्रेन्योरशिप का पहला काम होगा आपके अंदर इन स्किल्स को डेवलप। पहला काम होता है एक स्टेप आगे आना। पहला इन्होंने बैरियर ऑलरेडी क्रॉस कर लिया, आप अभी अगली क्लास का वेट करोगे और कुछ तो चले जाओगे यहां से कि हम बोर हो गए, पता नहीं कहां फंसा दिया हमको, ये हो जाए ना, तो उसमें काफी होंगे। फिर उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम फिल्टर करके हमारा तो काम चल जाएगा। इनमें क्या खूबी रही? हाँ जी, मैं बता देती हूँ। नहीं आप क्यों बताओ, यू आर नॉट इन क्लास, अपना चलो ताली बजा दो इन पांचों के लिए। थैंक यू वेरी मच। अभी हमारे साथ हमारे डॉक्टर पांडा जी हैं, वो 5 मिनट्स लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। आप अपने प्रश्न क्लियरली दिमाग में रख लो और फिर आपने आके यहाँ पूछना होगा और फिर हम उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। आइए पांडा। Very good afternoon, all of you. The first question is, what is e-class? It is nothing. Just you come and attend every day. That is e-class. So in first day, nobody knows what is going on. What will be going on tomorrow? Nobody knows. E-class, what we have know, that you does not know. So e-cloud is a platform, is a self-employment. So what is self-employment? And another question, what is self-employment? So India is a very vast land. 90% are self-employment. Do you believe it? Do you believe 90% are self-employed? 2% central government employees, 5% state government employees, business another are all including in 90% everyone there, self-employed. So what is self-employed? Whether it is a production or broadly classified, self-employed is a production or distribution. Now is concept selling. What is software is doing? Concept selling. Software market is totally concept selling. There is no product, no distribution. So India is a rich of product and its distribution. So in the rural development or rural village, the production and distribution are the most of the self-employment percentage. People are available. So we are having this lot of scheme, the self-employment scheme. That agriculture. Just I want to show you the different headings of the self-employment. These are 29 heads of self-employment in the rural world. So anyone can select by anyone to become a self-employment in the rural world, a rural village. So, need not to worry for self-employment, how you will be develop your skill to self-employment. We are there to help you. You just attend the class, everything, all the skill, overall development of the skill, it will be developed in your personality by attending the e-club. So every Saturday we are going to conduct the e-club 1 hour, maximum 1 hour to have to overall development of the skill
Like मनोज अभी उसको क्या देखना है, क्या कह रहे हैं आप, बढ़ा क्यों रहे हैं? other slide. अभी इसको आज के लिए So this is the first period, you can say. So this is the remaining of knowledge in the first period. Later on we will do on the other classes. We will deep discussion in the other concepts also. Thank you very much. थैंक यू। वी हैव सम मोर फैकल्टी मेंबर्स। आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? आप कुछ बोलेंगे? आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप लक्ष्मी जी कुछ बोलना चाहेंगे? इस बच्चे को तब तक आप लोग, हम लोग 4:30 एग्जैक्टली बंद कर देंगे। और हाँ जी, 4:30 नहीं, 4:15, हाँ 4:10, 4:20, 20 शब्द क्यों आपको ठीक लगा? 4:50, ओके विल मेक इट 4:50, लेकिन 15 मिनट मुझे एक सेकंड उसका कीमती चाहिए। आप प्रश्न तब तक तैयार करो। लक्ष्मी जी 1 मिनट के लिए आप जल्दी से बोल दीजिए, क्या बोलना है? 1 मिनट। जब भी प्यारे प्यारे युवाओं को देखते हैं ना, तो हमें भी अपना कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं, है ना। धन्यवाद आदरणीय विजय तिवारी जी का, आदरणीय रघुदत्त पांडा जी का, और IITM गेडा जिसके सरजमी पर हम खड़े हैं। मनोज सिंह मेरे साथी ने, जो इंडो यूरोपियन चैम्बर के सेक्रेटरी हैं, और एक ऐसी कंपनी है जो कि काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट, इस जो 100 करोड़ रुपए पर ब्लॉक आ रहा है, इनकी कंपनी का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है। और आइडियल इंडस्ट्रियल पार्क, उसके COO मनोज सिंह जी आपके बीच में मौजूद है, और आप लोगों को इतनी सरलता से इन्होंने समझाया। इस बच्चे ने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको पढ़कर, ये आपके लिए बोल रहे हैं, और इन्होंने उसका ट्रांसलेट बहुत अच्छा किया। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई, जो लड़कियां है ना, वो शुरू से ही काफी वो होती हैं, और पूरा कॉन्फिडेंस देखकर मुझे तो बहुत अच्छा लगा। यही उम्र ऐसी होती है, जिस उम्र में आप लोग हैं, कि हमारे पास ताकत भी है और हमारे पास जुनून भी है। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता? कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता? एक पत्थर तो पूरी ताकत से उछालो यारो। तो अगर हमें बिजनेस करना है ना, तो ये मत सोचो कि पैसा कहाँ से आएगा यार का। ये सब आपको बहुत सारा पैसा देने वाले हैं, लेकिन पैसा आएगा कैसे, उसको हम कैसे अपने हाथ में लेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे, उसी के लिए आदरणीय पांडा जी ने आप सबको यहाँ पर कोऑर्डिनेट किया। ठीक है। और जो लोग पीछे दीवार के पीछे एक्चुअली IITM के ये जो 2 पिलर्स हैं, उसके पीछे जो लोग बच्चे बैठे हैं, देखिए पीछे बैठने से कुछ नहीं होता। आपको आगे आकर समझने की कोशिश करनी चाहिए। और ये जो जीवन है ना आप लोगों का, पढ़ाई का, ये जो कॉलेज का, जो माँ बाप ने बड़े अथक प्रयास से आप लोगों को भेजा है, ये एक एक पल समझ लीजिए कि कुबेर का खजाना है। इसको आप लोगों ने बिना सीखे छोड़ दिया तो कहते हैं ना कि कहावत है, हाथ मलते रह जाओगे। तो हमें हाथ नहीं मलना है,
हमें हर चीज को देखना चाहिए और उसका पूर्णतः लाभ उठाना चाहिए। मेरा आशीर्वाद आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, क्वेश्चंस? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सब समझ गए या कुछ नहीं समझे? एक भी प्रश्न नहीं है? या गलती से इस क्लास में आ गए, अब तो चलो 4:15 पे छुट्टी मिल जाएगी किसी तरह से, अब दोबारा तो आना ही नहीं है यहाँ पे। हाँ जी, आइए। क्या क्वेश्चन? आपने हाथ उठाया? आपने हाथ क्यों उठाया? अनजाने में उठ गया या किसी ने जबरदस्ती उसको ऊपर कर दिया? कोई क्वेश्चंस? अच्छा, आइए, ताली बजाओ, ताली। बड़ी हिम्मत लगती है वहां से। प्रश्न तो सबके अंदर कुछ ना कुछ है, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, गाली गलौज हो, कुछ तो अंदर चल रहा है, लेकिन यहाँ तक आने की हिम्मत नहीं हो रही। कैसे आ जाए? मेरा नाम राजीव है, मैं CS 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग के लिए मतलब स्टेप्स क्या होंगे, मतलब उस तरफ जो भी आप हमको यहाँ पे आप समझाना चाहते हैं, तो हम लोग को इनिशिएट कहाँ से करना होगा, वो चीज़ें थोड़ा सा समराइज कर देंगे तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी बात है। स्टेप्स क्या होंगे? एक सिंपल स्टेप पहला एंटरप्रेन्योरशिप का है, सेल्फ डिसिप्लिन। जो बनिया होता है ना, छोटी सी दुकान भी करता है, वो समय से आकर के अपनी दुकान में झाड़ू लगाता है और उस दुकान को खोलता है। ग्राहक आएगा नहीं आएगा उसको मालूम नहीं, और उसके बाद फिर वो इनोवेशंस करता है। वहां से वो जो 7I 6P 5C हम लोग आगे पढ़ेंगे, उस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर वो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करता है। कई बार वो गलती से गलत प्रोडक्ट उसके पास आ जाते हैं, फिर वो प्रोडक्ट्स चेंज करता है, वो अपने वर्किंग मेथोडोलॉजी चेंज करता है, कई बार बिजनेस भी चेंज करता है, कई बार स्थान भी बदलता है, क्योंकि बिजनेस इज लाइक ड्राइविंग अ कार ऑन अ स्ट्रीट। इसके कोई नियम नहीं होते, और जो लोग फिक्स नियम पे चलते हैं वो बिजनेस कभी कर नहीं सकते। आपको दिख रहा होता है कि बड़ा फिक्स्ड है, ITM चल रहा है यहाँ पे, जहाँ पे आप लोग पढ़ रहे हैं, आपको नहीं मालूम यहाँ पे कितनी बैक डोर स्ट्रेटजीज होती हैं। वो मैनेजमेंट से जाके पूछो, तब ये ITM चलता है। बिल्डिंग बननी है, रोड बननी है, एडमिशंस चाहिए, आपके प्लेसमेंट की बात करनी है, नए इनोवेशंस की बात करनी है, बहुत सारी चीजें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। आते जाओ, घबराओ मत, आपको लीडर बनना है। और आप फार्मेसी में आपको My question is how we can compete because there are many products are already present in market. How we can compete with market? How we can we go to 7I 6P 5C like ये जो 7I 6P 5C है, इसमें बहुत थॉट प्रोसेस काफी लोगों ने दिया है। हमारा आइडिया इनोवेटिव होना चाहिए। अगर नया नहीं होगा तो हम मार्केट में चल नहीं सकते। इम्प्लीमेंटेबल होना चाहिए। बहुत सारे आइडियाज आते हैं हमारे दिमाग में, इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। तो आइडिया अगर इम्प्लीमेंटेबल नहीं है तो नहीं चलेगा। इन्वेस्टिव होना चाहिए, यानी कि आपका आइडिया है पब्लिक, प्राइवेट, लोकल यानी पंचायत, प्रॉफिटेबल। आइडिया है प्रोफिटेबल नहीं है वो भी नहीं चलेगा। प्रोग्रेसिव है वो भी नहीं, प्रोग्रेसिव नहीं है वो भी नहीं चलेगा। ऐसी पार्टनरशिप्स होनी चाहिए। हमको ऐसी पार्टनरशिप करनी है
मार्केट के साथ जो पब्लिक प्राइवेट पंचायत लोकल प्रॉफिटेबल प्रोग्रेसिव पार्टनरशिप्स अगर हम नहीं करेंगे बिजनेस में, हम फेल हो जाएंगे। कन्वर्जेंस, उंगलियों की मुट्ठी बनाना, कन्वर्ज करना, कोऑर्डिनेशन, कॉस्ट रिडक्शन। मार्केट में 2 रुपए का है, हम क्या 1 रुपया 1.5 रुपया में दे सकते हैं? वही चीज, उससे बेहतर चीज। क्लैरिटी, आपने देखा बड़ा जैसे MDH मसाले वाले थे, बड़ा क्लियर सिंपल मसाले, एक तांगे वाला कॉर्पोरेट लेवल पे कैसे चढ़ा वो आपने देखा। सिंपल कैपिटल आउटपुट रेशियो, ये सब धीरे धीरे अपन पढ़ेंगे। आपको समझ में आया? What will be basic step for the beginner? First step is understanding yourself, your potentials. पहला काम है हमें अपनी ताकत को समझना, हमारे अंदर क्या स्किल है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या हम प्रेजेंटेशन ऐसी बना सकते हैं अपने बिजनेस की? क्या हम बात कर सकते हैं? क्या मार्केट में इन्वेस्टर्स को हम पूछ सकते हैं? पहला काम है बिगिनर्स के लिए बहुत मेहनती होना, क्योंकि जो भी देखो सिंपल चीज होती है, लड़कियां बहुत बातें कर रही हैं, 4:15 पे 3 मिनट बाद एग्जैक्टली बंद कर। बिजनेस किसने करना है? मेरे को सिर्फ आपके 3 मिनट चाहिए, यही बात है। ठीक है? आपने क्या पूछा? बिगिनर्स बेसिक स्टेप्स। पहला काम है हमें मार्केट को समझने की जरूरत है, अपने प्रोडक्ट को, अपने आप को, मार्केट को, प्लस हमारे एडवाइजर्स भी अच्छे होने चाहिए। कई बार बहुत सारे बिजनेस इसलिए बंद हो जाते हैं, हमें लोन चलो मिल गया 10-20 लाख रुपया कहीं से, लेकिन हमने उसको अपना जूता नया ब्रांडेड करने में, घड़ी बढ़िया और नया मोबाइल, एक बढ़िया गाड़ी इसमें लगा दिया, गड़बड़ हो जाएगा। पैसा, मार्केट का पैसा, उधार लिया हुआ पैसा, बैंक का पैसा आपका पैसा नहीं है। ये कभी भी भूल मत करना कि हमने जो पैसा मार्केट से ले लिया है वो पैसा आपका है। ये बहुत बड़ी गलती आपने देखा ना, बड़े सारे लोग जेल में जा रहे हैं और यहाँ हो रहा है, बंद हो रहा है बिजनेस, रोज कुछ ना कुछ आता है, क्योंकि उन्होंने मार्केट के पैसे को मिसयूज करके अपने ऊपर यूज कर लिया। तो ये काम भी हमें नहीं करना है। अपन बाकी धीरे धीरे बात करेंगे, ठीक है? 1 मिनट बचा, 1 मिनट मैं ले लूंगा, ठीक है? नेक्स्ट सैटरडे हम लोग 3 बजे मिलेंगे और 4:15 बजे तक 1.25 घंटे की हम लोगों की ये होगी क्लास। जो आप लोग आना चाहेंगे, ITM डिसाइड कर देगा, यू हैव टू फिल अ फॉर्म, यू हैव टू गिव 100 रुपीज, देन यू बिकम मेंबर, ठीक है? और वो पैसा यहीं पे रहेगा, वो पैसा कोई भी खर्च नहीं कर रहा होगा, ITM भी खर्च नहीं करेगा, हम भी नहीं करेंगे, आप भी नहीं करेंगे। लेकिन कोई ऐसा आइडिया डेवलप होता है, कोई इवेंट हमने किया या कुछ हम ऐसा प्लान कर रहे हैं, वो उसमें हम लोग करेंगे, या हमको कंपनी फॉर्मेशन करना है, कुछ करना है, तो वो एक कैपिटल डेवलप होता रहेगा। और फिर उसमें जरूरत पड़ेगी तो पांडा जी से ले लेंगे, ITM से ले लेंगे, मनोज जी से ले लेंगे, वो ढूंढते रहेंगे हम लोग। हम लोग 25 नवंबर को, अभी हम लोगों ने कल ही इसको फाइनल किया है ITM में। लक्ष्मी जी पिछले 15 साल से नेशनल विमेन एक्सीलेंस अवार्ड करती रही हैं, और इस वर्ष माउंट आबू में होना था, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ गोरखपुर में और ITM ने जो हमें यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी दी, इसको लेकर के हमने डिसाइड किया कि इसको हम लोग गोरखपुर शिफ्ट करेंगे। 15th नेशनल विमेन एक्सीलेंस अवार्ड, इसमें जो यहाँ का क्लब होगा वो उसका होस्ट पार्टनर होगा, उस पे हम लोग आने वाले उस पर डिस्कशन करेंगे। दूसरा मैं चाहूंगा कि एक जो भी यहाँ पे है, ट्विटर हैंडल किसके किसके पास है, ट्विटर अकाउंट्स जिनके पास है वो महायोगी सेना, आप मेरे को फॉलो कर लें, महायोगी सेना, वैसे तो और भी है लेकिन महायोगी सेना बड़ा सिंपल है। और जिनके पास नहीं है, अभी मैं इसके कुछ फोटोग्राफ्स को ट्वीट कर दूंगा, ठीक है? और आप लोग उसको लाइक करके शेयर करेंगे। हमें
सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हम छोटे से कमरे में क्या कर रहे हैं, दुनिया कैसे जान जाए, ये मार्केटिंग का प्रिंसिपल है। आपने मुझसे कहा था कि क्या क्या करना है, तो ये भी उसका एक स्टेप है। ठीक है, यहाँ का ई क्लब का मीटिंग हुआ है, ये पूरे हिंदुस्तान को पता चले, गोरखपुर को पता चले, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।